अस्सलामुअलैकुम, शाहजी मोबाइल्स पर खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं ओप्पो और वीवो के दोनों के जो फ्लैगशिप मॉडल इस टाइम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ओप्पो का रीनो 4 और वीवो का V20, इनका कंपैरिजन करूंगा। ये उन दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि ओप्पो की डिवाइस लेनी चाहिए या वीवो का ये फ़ोन लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि प्राइस ब्रैकेट दोनों की सेम है। पाकिस्तान में ओप्पो रीनो 4 भी 60,000 रुपये का है और वीवो का V20 भी 60,000 रुपये का है। और दोनों में जो है ना, अगर आप देखें तो देखने में तो इनकी शक्लें आपको मुख्तलिफ लगती हैं। वीवो का फ़ोन ज़्यादा मॉडर्न, बैक से बिल्कुल एप्पल की तरह थोड़ा सा उन्होंने इसको जो है ना स्क्रैचलेस बैक दी है और कैमरा पैनल भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से फ़िट किया है। तो अगर हम देखें बैक से तो वीवो का फ़ोन बहुत खूबसूरत है, जबकि ओप्पो का अगर फ़ोन देखें तो ओवरऑल आपको जो इसका पिछली जनरेशन थी रीनो 3 प्रो उसकी याद दिलाता है। सिर्फ कैमरा पैनल चेंज किया गया, बाकी तकरीबन ये वही रीनो 3 प्रो ही लगता है। तो अब इनकी स्पेक्स पे अगर बात करें तो दोनों में स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट लगाया गया है। दोनों में डिस्प्ले में 6.4 इंचज़ का एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है। हालांकि वीवो से लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो सुपर एमोलेड लगाएंगे, लेकिन बहरहाल दोनों का डिस्प्ले जो है वो सेम टू सेम है। रेजोल्यूशन भी दोनों की सेम टू सेम है, 1080 ज़रब 2400। तो उसके बाद मेमोरी और रैम देखें तो दोनों ही 8 GB और 128 GB के साथ है, जैसा कि इनके बॉक्सेस पे मेंशन हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो बैटरी है वो भी 4000 mAh है दोनों की। तो चार्जिंग टेक्नोलॉजी दोनों की डिफरेंट है। ओप्पो वालों का 30 वाट का VOOC वूक फास्ट चार्ज है, फ्लैश चार्ज, जबकि वीवो का 33 वाट का फास्ट चार्जर है। तो उसके बाद अगर हम इनके नीचे देखें तो आपको दोनों के नीचे C टाइप केबल और 3.5 mm का जैक नज़र आता है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो ओप्पो का है USB वो 3.1 इस्तेमाल किया गया, यानी कि तेज़ है, और वीवो में 2.0 इस्तेमाल किया गया है। तो इनमें मेन डिफरेंस जो है वो अगर देखें बैक साइड पे खूबसूरती में देखें तो बेशक वीवो जो है ना वो बहुत खूबसूरत फ़ोन लगता है, और स्नैपड्रैगन 720G की परफॉर्मेंस भी मैंने चेक किया है, वीवो के फ़ोन में ज़्यादा तेज़ है। कैमरा टेक्नोलॉजी दोनों की डिफरेंट है। वीवो वालों ने बैक साइड पे जो कैमरा पैनल दिया उसमें उन्होंने मेन कैमरा 64 GB का वाइड कैमरा इस्तेमाल किया है, जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, और नीचे उन्होंने 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा इस्तेमाल किया है, और जो इनका फ्लैश है वो भी ज़्यादा खूबसूरत है। जबकि अगर हम ओप्पो की तरफ आ जाएँ तो इन्होंने मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद फिर वीवो की तरह 8 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का जो है वो एक कैमरा इस्तेमाल किया है। तो फ्रंट पे अगर हम आएँ साथ में पहले इनको मेरा ख्याल है ऑन करते हैं ताकि इनकी स्पीड टेस्ट भी हो जाए कि दोनों को इकट्ठा ऑन करके देखते हैं। अभी मैं दोबारा से इनको करता हूँ। अच्छा, दोनों फ़ोन इस टाइम ऑफ हालत में, अब इनको दोनों को इकट्ठे ऑन करता हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि आपको स्पीड दिखाऊँ कि स्टार्टिंग स्पीड किसकी तेज़ है, उससे आपको परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाएगा। 1 2 3 दोनों फ़ोनों को इकट्ठे ऑन होने पर लगा दिया है। तो अब देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो जल्दी ऑन होता है, तो उससे आपको स्पीड का आइडिया हो जाएगा। फिर हम चलेंगे इसके फ्रंट कैमरे की तरफ कि इनके फ्रंट कैमरों में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है। जैसा कि आपने देखा कि वीवो का जो फ़ोन है वो ओप्पो से काफ़ी पहले ऑन हो चुका है, तो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं परफॉर्मेंस का। और अगर हम डिस्प्ले पे देखें दोनों के, तो वीवो में फ्रंट से जो है ना वो आपको एक जनरेशन पुराना फ़ोन लगेगा, क्योंकि इसके जो फ्रंट पे है वो वाटर ड्रॉप कैमरा दिया गया है 44 मेगापिक्सल का। जबकि आप ओप्पो पे देखें तो उन्होंने आपको स्क्रीन में पंच करके 2 कैमरे लगा के दिए हैं, 32 मेगापिक्सल का कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। तो फ्रंट कैमरे में मुझे लगता है कि ओप्पो का फ़ोन ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी अगर फ्रंट पैनल से देखा जाए, जो इनका डिस्प्ले 6.4 इंच एमोलेड है, तो वो ओप्पो का फ्रंट से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाकी अगर देखें ओवरऑल तो वीवो का फ़ोन ओप्पो से ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा खूबसूरत है। ओप्पो का फ़ोन आपको मोटा भी लगेगा और ज़्यादा हैवी सा लगता है, लेकिन वीवो का फ़ोन ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है। तो
उसके अलावा अगर हम देखें तो वीवो का जो एमोलेड डिस्प्ले है वो ओप्पो से ज़्यादा आपको ताकतवर लग रहा है, ज़्यादा जानदार लग रहा है। तो मैंने आपको जो इनमें मेन डिफरेंस थे वो बता दिए हैं। तो ये अब आप लोगों ने फ़ैसला करना है। मेरा ख्याल है इस वीडियो से आपको हेल्प हो सकती है कि आपको कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए। मेरा काम था आपको दोनों के मुतालिक बता देना। तो इस तरह की जो है ना आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर जो है ना इसको लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए कि आपको मज़ीद क्या दिखाएँ। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।